बोलो जी। जन्म जन्म का साथ है। आगे जी सब जानते हो हमारा। और अगली लाइन जरा बोल दो। बोलो जी। वाह। अगर न मिलते इस दुनिया में तो लेते जन्म। अब देखो भैया रिकॉर्ड हो रही है, कह रही है अगर नहीं मिलते तो लेते जन्म दोबारा। ऐसे ही एक पति पत्नी ने जोड़े से भी कहा। जब फेरे होते हैं तो नई नई शादी होती है, विवाह होता है, तो पति पत्नी ऐसे ही वायदे निभाते हैं। होता है कि नहीं? आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। हाँ। अब माता जी ऐसे 5 किलो का हिलाब है, लेकिन वो 50 ग्राम की जीभ। राधे राधे बोलो। तो किसी से पूछा, भाई लोगों से एक दिन चर्चा हो रही थी दोस्त दोस्त में, तो एक दोस्त ने प्रश्न कर दिया। कहा महाराज ये बताओ भैया कि आज आपकी पत्नी ने पहना क्या है। भैया पूरी टीम से चल रही है हमारी चर्चा अभी, एक से नहीं है। अजय भैया से तो है ही, लेकिन ये हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं और अब तो एक दो लोगों को जानने लगी हूँ, तो पूरी टीम से बात है, पूरे गौतम नगर वासियों से। तो बात हो रही थी, यहाँ मीटिंग कहीं होती होगी ना आप लोगों की। तो एक ने पूछा भैया ये बताओ आज क्या पहना है भाभी जी ने। तो बेचारे सोच में पड़ गए, आंख बंद की, आज क्या पहना है। बोले जी सोच के भी ध्यान नहीं आ रहा, भूल गया जी। अजी सोच लो आज भाभी जी ने कैसे कलर के कपड़े पहने हैं। अब तो भैया को सोचते सोचते 5 मिनट से 10 मिनट। बोले जी ध्यान नहीं आ रहा। बोले अच्छा जब आपने पहली बार देखा था तब का याद है? हाँ तब तो याद है, वो पिंक कलर की चुन्नी ओढ़ी थी और वो लहराती दुपट्टा आई थी मुस्कुराती हुई। तो आपको 20 वर्ष पुरानी बात याद है और आज क्या पहना ये याद नहीं है। बोले महाराज जब पहली बार मिले थे ना तब तो क्या थी आप सब जानते हो, क्या थी? चंद्रमुखी थी। राधे राधे बोलो, ये भी साथ देने को आई है। चंद्रमुखी थी। फिर भैया चंद्रमुखी से क्या हुआ? बोले तब बड़ी प्यारी चंद्रमा देखा है ना, चंद्रमा की शीतलता सबको अच्छी लगती है, तब चंद्रमुखी थी। फिर महाराज धीरे धीरे 1-2 वर्ष हुआ, बस पिकनिक हुई, अटखेलियां हुई। फिर क्या घर में वो आंगन में किलकारियां आ गई। अब तो सारा टाइम वो उसी पे देती है और ऊपर से आओ तो कहती है कि ये खिलौने नहीं लाए, कि इसका एडमिशन कराओ, कि स्कूल देखो। तो फिर भैया आ गए। बोले अब तो वो भाई क्या बन गई है? सूरजमुखी बन गई है और सूरज पर ज्यादा देर निगाह नहीं टिकती। फिर बोले महाराज बालक बड़े हो गए, अब तो और ज्यादा बिजनेस करना पड़ता है पूरा दिन रात, अब ओवर टाइम भी लगाते हैं। और ओवर टाइम के बाद में जब मिलते हैं तो अभी तक तो होती थी जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तो हम लोग बोलते थे अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा। फिर भैया अब बोले अब तो ज्वालामुखी बन गई है। अब ज्वालामुखी पे तो कोई देख नहीं सकता, इसलिए जब वो निकलती है ना तो हम नीचे को गर्दन डाल लेते हैं, इसलिए पता ही नहीं कि पहना क्या है। क्यों जी? 7 जन्म के वायदे छोड़ो महाराज, 1 जन्म का तो निभा लो। है जी आजकल के लड़की और लड़कों में बड़ा चल रहा है क्रेज, जरा जरा सी देर में, जरा जरा सी देर में। अरे महाराज निभाने वाला बोलने की आवश्यकता नहीं रहती, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, और लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज बहुत है गहरा। आपके अंदर क्या चल रहा है वो चेहरा बता देता है। बेटे का फोन आया फॉरेन से, अरे माँ
पिताजी मेरी प्रमोशन हो गई है। अब खुशी के मारे झूम उठे। फोन रखा है, बाहर से पड़ोसन आई, अब बोली नहीं है किसी से अभी तक, लेकिन चेहरा इतना खुशनुमा हो रहा है, खुशियों से झूम रहा है। अरे आज तो तेरा बड़ा चेहरा खिला खिला है, क्या बात है भाई। वो क्या बोले, मेरे बेटे का प्रमोशन हुआ। प्रमोशन तो कहाँ हुआ है, 7 समुद्र पार। अभी फोन से सुना है, देखा नहीं है, आनंद नहीं लिया, अनुभव नहीं लिया, लेकिन सुनने मात्र से आपके अंदर खुशी जागृत हो जाती है। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। अंदर खूब द्वंद चल रहा है, किसी के लिए ईर्ष्या है, द्वेष है, कोई मन में खटास है, खूब ऊपर से नाटक कर लो, हंसने का, करने का। वैसे हम तो कहते हैं नाटक से हंसो वो भी अच्छी है, हंसो तो सही। आजकल तो लोगों ने हंसना ही छोड़ दिया, ऐसे मुंह लटकाए हुए महाराज लगे कि देख के भी रोना आ जाए। आजकल बड़े बड़े शहरों में जाओ, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, तो वहां लाफिंग क्लब खुले हैं। क्यों भैया? बोले घर में हंसे तो फंसे, इसलिए घर में हंसना ही छोड़ दिया। तो आप भी लाफिंग क्लब में हो, यहाँ हंस लो खुल के, यहाँ कोई कहने वाला नहीं, हंस लो जी। इसलिए थोड़ा हंसना होना चाहिए कि दिल की बात बता देता है आपके अंदर क्या चल रहा है। आपका चेहरा दर्शा देता है। दर्पण कभी असत्य नहीं बोलता, दर्पण सत्य बोलता है। इसलिए मुस्कुराते रहो और प्रेजेंट में रहो, या तो भूतकाल में या भविष्यत काल में खोए हो, पर प्रेजेंट में नहीं। जैसी पत्नी मिली, जैसा पति मिला, जैसा बालक मिला, ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार से मिलता है। जैसा शिष्य मिला, जैसा गुरु मिला, आई एक्सेप्ट, मुझे स्वीकार है। लेकिन हम कहते हैं जो खूबियां हैं वो नहीं देखते, पर कमियां देखते हैं। आप 7 दिन के मंच पर किसी व्यक्ति की मेरे मुख से नेगेटिव बात नहीं सुनोगे। मैंने जीवन में ये धारण किया है। एक गिलास कांच का है, आधा दूध से भरा है, आधा खाली है। एक तरफ उठाया, कहा महाराज बताओ कैसा है, तो कहा आधा खाली है। दूसरी तरफ उठाया, बताओ महाराज कैसा है, बोला आधा भरा है। गिलास तो वही था। देखने की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। जिस दिन जीव की दृष्टि बदल गई, उस दिन नजारे बदल जाए। नजर बदल गई तो नजारे बदल गए। नजर को बदलना पड़ेगा। ऐसा आज तक मैं खोज रही हूं 25 साल से, जीवन में एक व्यक्ति नहीं मिला जिसके अंदर मात्र खूबियां ही खूबियां, और एक ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर बुराइयां ही बुराइयां। सभी के अंदर है। हमारी सोच कहां जाती है, नेगेटिव पर या पॉजिटिव पर। जीव का स्वभाव बन गया है, आदत बना ली है बुरी। कोई आप लिखो ना, कोई आपके टीचर जी लिख रहे हो, गुरु जी लिख रहे हो, और उसमें मात्रा वो जानबूझ के कई बार गलत लगा देते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट की नजर वहीं पहुंचती है, गुरु जी ये तो ऊ की छोटे की मात्रा लगनी थी, यहाँ बड़ी लगा दी। गुरु जी कहते हैं पूरा सेंटेंस ठीक लिखा है, पर वहां आपकी नजर नहीं गई, लेकिन एक मात्रा गलत है, उस पर नजर गई। वाह! देखने की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। जिस दिन दृष्टि बदल रही, उस दिन जगत आपको अपना लगेगा। लेकिन हम सब कुछ बदलते हैं, पर दृष्टि नहीं बदलते। ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, वो बुरा। पर सत्य बताऊं, आप अगर 1 गुने बुरे हो ना, तो ये उंगलियां 4 मेरी ओर हैं, मैं आपसे 4 गुने गलत हूं। जो दिल खोजिया आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। अपने अंदर दुनिया का निरीक्षण हमने कर लिया, आप गलत, फलाना गलत, लेकिन कभी स्वयं का निरीक्षण किया? आत्म निरीक्षण जिसे बोलते हैं, आत्म निरीक्षण, आत्मा का निरीक्षण, स्वयं का निरीक्षण।